हाँ, मैं बोल रहा हूँ गुजरात से, बाकोड़ गांव से। बोलिए बोलिए। हाँ सर, ये बोलना चाहता हूँ, जब तक राहुल और सोनिया है तब तक सरकार के अंदर कोई भी जन लोकपाल बिल पास करने की हिम्मत नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि सोनिया के हाथ में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कठपुतली है, और सोनिया जो करती है वो सबसे मेन है। सोनिया और राहुल का जो बयान है वो पूरा देश को हिला रहा है, और इस वजह से जो है कि पूरी सरकार भ्रष्ट हो रही है, पूरी कांग्रेस सरकार बदनाम हो रही है सोनिया की वजह से। और सोनिया इसकी सबकी मूड है सरकार की, इसी वजह से अन्ना को 12 दिन से उसमें वो करना पड़ रहा है, अनशन करना पड़ रहा है। धन्यवाद। गुजरात से प्रतिक्रिया दे रहे थे। गुजरात से ही दूसरा एसएमएस है प्रदीप पटेल, एसएमएस कर रहे सूरत से, कह रहे कि सोनिया जी को 23 तारीख को भारत में आना है, इसलिए आंदोलन 30 तक खत्म हो, ये भी सरकार की चिंता है, कहीं ये उसके लिए तो चाल नहीं है। गुजरात से दूसरा संदेह व्यक्त किया गया है। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। हेलो। हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल बोलिए। आपने इसे दिया है, क्या सरकार अन्ना से वादा निभाएगी? कांग्रेस पार्टी ने, इस सरकार ने तो कभी किसी से वादा पूरा किया ही नहीं आज तक। हाँ, ये न कभी वादा पूरा कर पाएगी। इन्होंने सबसे पहले चौधरी चरण सिंह की सरकार गिराई वादा करके, फिर चंद्रशेखर की सरकार गिराई, फिर देवगौड़ा जी की सरकार गिराई। ये तो वादा कभी पूरा कर ही नहीं सकती है सरकार। गुजराल को बदलवाया, वादा खिलाफी करती रही है। गुजराल को बदलवाया। बिल्कुल, सरकार पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी भी ये मजबूरी में आकर के ये स्थिति में है कि सरकार के 4 मिनिस्टर जेल में हो, उस प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर कम से कम इस्तीफा दे देना चाहिए था जब ही। बिल्कुल, लेकिन वो आज भी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो इनको ना शर्म नाम की कोई चीज है ना कुछ है। ये सरकार तो वादा निभाने का कोई काम कभी कर ही नहीं सकती। बिल्कुल, ना जनता का ना लोकपाल का। बिल्कुल। कहां से बोल रहे हैं आप? हेलो, धन्यवाद। हम कहेंगे कि आप नाम बताइए, तो आपके नाम के साथ कहां से बोल रहे हैं ये भी जरूर बताइए। अगले कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय भी लेते हैं। हाँ हाँ जी, बोलिए। हाँ, कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। हाँ, हेलो, कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। जो मतलब कैंट का ये लोकपाल है, मतलब कैंट का जो भी प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं, एमएलए हो या एमपी हो, हाँ, उसको मतलब वापस बुलाने का जनता के हाथ में होना चाहिए। हाँ, जैसे कोई एफिडेविट लिख के जनता को दे, और जिससे जरिए जनता मतलब कैंट का कोर्ट में खड़ी होकर उसको वापस बुला सके, अगर उसके वो सच्चे काम ना करे। बिल्कुल, इसके लिए एक बाकायदा व्यवस्था है, कई देशों में ये चल भी रही है, उसको रिकॉल कहते हैं। मतलब अपने जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने की बात कहते हैं, वो आप कह रहे हैं। हाँ जी, धन्यवाद। और ये जल, और मैं असम से कुरुक्षेत्र से। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, बात को रख सकते हैं। धात्रक बोल रहा हूँ। बोलिए संजय जी। हाँ, महाराष्ट्र नासिक से संजय धात्रक बोल रहा हूँ। बोलिए संजय जी, क्या कहना है आप? हाँ, मुझे ये कहना है, गांधी जी ने दांडी के पास जाके नमक उठाया। हाँ, देश में उठाने लायक बहुत सारी चीजें थी। वो नमक, एक मुट्ठी भर नमक ने अंग्रेजों को उठा दिया। क्या उस नमक जो है ये ईमानदारी का प्रतीक है? नमक खाया हुआ आदमी है, अपने जवान को वो छीन रहता है। हाँ। तो अभी संसद में जो बैठे हैं, क्या इनको इस देश के बाहर का नमक आता है क्या? इंडिया का नमक खा के ये बात नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। तबीयत से एक पत्थर उछालो आसमान की तरफ तो छेद गिर जाता है। हमारा नमक इतना फीका नहीं हुआ है, भरोसा करना चाहिए सरकार के ऊपर। बिल्कुल, लेकिन अब तक का इतिहास क्या रहा है ये भी ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, झूठे लोगों की तादाद बढ़ी है। 45% लोग घर के बाहर निकल के वोटिंग करते हैं। 90%, 95% वोटिंग होना चाहिए। बिल्कुल, बल्कि वोटिंग कंपलसरी होना चाहिए।
वोटिंग होना चाहिए, एक तीसरा पक्ष भी घूमना चाहिए। वोट किसी को भी दे दो, तिरंगे के नीचे हम खड़े रह के ये बोलना चाहिए कि हर एक इंसान ने वोटिंग देना चाहिए। वोट करो, वोट किसको भी करो, वोट करो। बिल्कुल हमारा वोटिंग का अधिकार दूसरा कोई छीन के लेके जा रहा है और वो अपनी मंजिल पाता है, वहां बैठता है और शिष्टाचार छोड़ के भ्रष्टाचार के पीछे लग जाता है। इस देश में इतनी जनता है, बिल्कुल धन्यवाद। गरीब होते। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, खाई बनती जा रही है, समाज में विषमता पैदा हो रही है। और ये विषमता पैदा होने के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि एक के पास काला धन है, वो अमर्यादित है, और एक के पास श्रम के साथ धन है, पसीने का कमाई है, और वो इतना कम है क्योंकि यहाँ खून का कोई कीमत नहीं है, तो पसीने की क्या कीमत है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार। हाँ, क्या कहना है? मैं बेंगलोर शहर का द्विवेदी बोल रहा हूँ। बोलिए। जो शरद यादव जी ने बोला था कि हम किसान की संतान है और हम खेत को देख लेते हैं, पैर के अंगूठे से देख करके और समझ लेते हैं कि खेत में बीज बोया जा सकता है कि नहीं बोया जा सकता है। हाँ। उनको ये समझना चाहिए कि जनता को अपने पैर के अंगूठे से कुरेदने की कोशिश न करें। बिल्कुल। नहीं तो उनका सारा डाला हुआ बीज जो भी है वो सड़ के नष्ट हो जाएगा और वो सारी जिंदगी पछताएंगे। वाह। और दूसरी बात राहुल जी ने जो पूरा पट्टा पलट दिया है, चौंकाने वाली बात जो कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि शायद मैं कोई चौंकाने वाला कार्य दिखाऊंगा, कोई चौंकाने वाला बात आएगी सामने, वो चौंका दिया कि पूरे लोकपाल के बिल को या लोकपाल को खा जाने वाली बात उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रख दिया कि लोकपाल कोई चीज संविधान में होने नहीं चाहिए। ये कितने शर्म वाली बात है कि पूरा संविधान मिल करके लोकपाल पे, जन लोकपाल पे बात कर रहा है और वो बोल रहे हैं कि जन लोकपाल कोई चीज ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक बात। बिल्कुल धन्यवाद जी। और भी है यहाँ पर एक एसएमएस आया है, श्रीरंग कुलकर्णी पुणे से एसएमएस करके कह रहे हैं कि यहाँ लोग भूखे बैठे हुए हैं और राहुल गांधी उनको केक की बात कर रहे हैं, रोटी देना तो दूर केक की बात कह रहे संवैधानिक पद होना चाहिए। कॉमन सामान्य जो जन लोकपाल है ये भी नहीं दे रहे और संवैधानिक लोकपाल देने की बात कर रहे हैं। अगले कॉलर के बाद चलते हैं। नमस्कार। हेलो। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, मैं विजेंद्र बोल रहा हूँ सहारनपुर से। हाँ बोलिए। हाँ जी, मुझे 1% भी विश्वास नहीं है सरकार पे ये काम करेगी। बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि जब पिछले दिनों हमने देखा था कि सरकार ने आश्वासन दिया था अन्ना को कि हम दोनों बिल संसद में रखेंगे और उन्होंने सिर्फ अपना सरकारी लोकपाल बिल रखा है। हाँ, और इसके लिए इसी से पता चलता पिछले दिनों कितना धोखा हुआ अन्ना के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई वो बात है कि अन्ना के साथ धोखा ही होगा आखिर में, ये देख लेना। बिल्कुल धन्यवाद। हर एक कॉलर, हर बात करने वाला, कॉल करने वाला, एसएमएस करने वाला व्यक्ति सरकार के साथ असहमत, मतलब सरकार के प्रति उसको इतना भरोसा है लेकिन भरोसा ईमानदारी का नहीं है, बेईमानी का है। सरकार वादा निभाएगी नहीं, ये दावे के साथ हर कॉलर कह रहा है। देश के नेताओं को, कर्ता धर्ताओं को कितनी शर्म करनी चाहिए इस बात पर, ये बड़ा उदाहरण है। अगले कॉलर को बात करना है। बिल्कुल कर सकते हैं। कितनी देर से? ये क्या आप लाइव में जुड़े हैं? बोलिए। हाँ, हमको ये जरा बात करनी है अन्ना हजारे के विषय में। बोलिए ना। ये साहब हमको बात करना है कि अन्ना हजारे जी का अनशन तोड़वा रही, पर ये सरकार ने कुछ बात तो करी नहीं। तो आपको क्या लगता है? करेगा साहब अन्ना हजारे के साथ नाम से जुड़ रहे हैं। शायद आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हम कहेंगे कि जब भी कॉल करने तो जरा बाहर निकल के जहां ठीक से नेटवर्क हो वहां से बात करें, क्योंकि लैंडलाइन से फोन करो ये कह नहीं पाऊंगा क्योंकि देश में हम लैंडलाइन फोन ना के करीब है। देखते हैं अगले कॉलर क्या कहते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो नमस्कार, मैं सऊदी अरब से राजू बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। बोलिए राजू, बोलिए।
ऐसा है, ये सरकार ना तो लोकपाल बिल पास करेगी, और ये जो लालू यादव बोल रहे हैं, हाँ, अपने आप को बहुत बड़े नेता बता रहे हो, कहते हैं संसद भवन में रह के इसका मर्यादा पालन करना चाहिए। बोलिए बोलिए। इनके कितना बड़ा चोर कौन है, जब ये पशुओं का चारा खा गए और ये आज जनता को बता रहे हैं कि हम ऐसे वैसे। अरे ऐसे नेताओं को तो जनता को जूते मार के भगाना चाहिए। बिल्कुल, आपको पता है कि जो लोकपाल बनने वाला है उसकी जो समिति है उसमें लालू और अमर सिंह है, तो आप सोच सकते हैं। लालू और अमर सिंह दोनों चोर हैं, इनको तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। सरकार साफ साफ सबको धोखा दे रही है। हम लोग बाहर रह के इस तरीके से खून पसीना बहा के कमा के भेजते हैं अपने यहाँ की क्रांति ऊपर जाए, और ये चोर लोग खा खा के बाहर विदेशी बैंकों में जमा करके इंडिया को खोखला कर रहे हैं एकदम। बिल्कुल, धन्यवाद। लालू और अमर सिंह के लिए या देश के कई नेताओं के लिए दर्शक जितना ओपनली चोर या डकैत या जो चीजें बोलते हैं, मैं जानता हूं कि असंवैधानिक ये टीवी पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब सदन में, सामाजिक जीवन में, सत्ता में रहते हुए आप लोग गलत काम करते हो या गलत काम करने वाले का पक्ष लेते हैं, तो टीवी पर ये बातें लोगों को बोलने से कैसे रोका जा सकता है। अगला कॉलर। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोकपाल बिल हो रहा है रवाना, तो ये क्या सरकार पास कर देगी इसको? आपको ये हम सवाल पूछ रहे हैं, आपकी क्या राय है? मुझे तो नहीं लगता कि ये सरकार पास करेगी। देखिए, बहुत सही तरीके से आज लोग जवाब दे रहे हैं, और मैं अन्ना को इसका फीडबैक दूंगा कि लोग क्या सोचते हैं। कहीं अन्ना इस गवर्नमेंट पे भरोसा तो नहीं कर बैठे हैं? जी। कहां से बोल रहे हैं आप? मैं राजस्थान 12 जिले से बोल रहा हूँ, मांगरोल से। आपके यहाँ पर क्या माहौल है इसको लेके? माहौल तो ठीक चल रहा है यहाँ पे तो। धन्यवाद।